भारत में निर्धन लोगों की संख्या। भारत में निर्धनता में रुझान 1973 से 2012। योजना आयोग द्वारा 1973-1974 से 1999-2000 तक किए गए राष्ट्रीय स्तर पर एवं विभिन्न राज्यों के लिए दिए अनुमान ये दर्शाते हैं कि वे पिछले वर्षों के लिए किए गए अनुमानों से पर्याप्त तुलनीय नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वेक्षण के लिए उपयोग की गई प्रश्नावली बदल दी गई थी। इसलिए 1999-2000 में निर्धनता अनुपात में गिरावट अत्यधिक विवादास्पद है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO डेटा और अनुमान। भारत में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे BPL की आबादी का प्रतिशत, जो 1993-94 में 32.4% था, 2004-2005 में से घटकर 25.7% हो गया। एक समान स्मरण अवधि के आधार पर है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का 61वां दौर दर्शाता है कि शहरी निर्धनता के प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि निरपेक्ष पदों में इसमें 4.4 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। तथ्य ये है कि समान स्मरण अवधि के अनुसार 1973-1974 के बाद से शहरी निर्धनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के परिणाम 15 से 49 साल के आयु वर्ग के व्यक्तियों के पोषण संकेतकों में सुधार प्रकट करते हैं। सामान्य से कम बॉडी मास इंडेक्स BMI वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या 2005-06 के बाद से 2015-16 तक काफी कम हो गई है। निर्धनता रेखा के नीचे निवास करने वाली जनसंख्या राज्यवार। विश्व बैंक द्वारा 2015 में प्रस्तावित संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि MMRP अवधारणा के अनुसार 2011-12 की अवधि के लिए भारत की निर्धनता दर कुल जनसंख्या का 12.4% थी। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की पद्धति के अनुसार 2009-10 में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 354 मिलियन जनसंख्या का 29.6% थी और 2011-12 में 269 मिलियन जनसंख्या का 21.9% थी। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 21.9% जनसंख्या अभी भी राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से नीचे निवास करती है।